हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर एंड एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेके आती हूं और आज भी दोस्तों मैं आपके लिए रिक्रूटमेंट बेस्ड वीडियो लेके आई हूं। आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूं एयर इंडिया में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में सिक्योरिटी कम सुपरवाइजर जॉब पोजिशन के बारे में। सो अगर आप इस जॉब पोजिशन में इंटरेस्टेड है सो डू वॉच दिस वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा उस बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिए सो दैट जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस जॉब पोजीशन से रिलेटेड पीडीएफ यहाँ पे ओपन करके रखा है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कौन से एयरपोर्ट स्टेशन पे ये जॉब वैकेंसीज निकली हैं और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इस जॉब पोजीशन का नाम बताती हूँ। इसका नाम है दोस्तों एयरपोर्ट सुपरवाइज़र, मतलब आपका एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर। 3 नंबर ऑफ यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की भर्ती की जाएगी फॉर ईच स्टेशन, जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सबसे पहला है जगदालपुर, गुलबर्गा, मैसूर, अमरावती, केशोद, जर, सुगुड़ा, रूरकेला, कोटा और खड़गपुर। तो इन सारे एयरपोर्ट बेस पे दोस्तों इन सुपरवाइज़र कम सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोजीशंस की भर्ती निकली है। 3 सुपरवाइजर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे फॉर ईच स्टेशन। ठीक है, सैलरी की हम यहाँ बात करते हैं तो हर महीने जो आपको यहाँ तनख्वाह दी जाएगी दैट इज़ ₹21,371। और यहाँ पे रिजर्वेशन है फॉर SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हर बार एयर इंडिया बेसिक एविएशन सर्टिफिकेशन की जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे नॉन एविएशन बैकग्राउंड के या फिर एविएशन से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, उन दोनों के लिए दोस्तों ये जॉब पोजीशंस यहाँ पे अपडेट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं जिनके पास यहाँ पे बेसिक AVC मतलब एविएशन सिक्योरिटी का 12 डे पैटर्न का सर्टिफिकेशन है या फिर BCAS सर्टिफाइड XBIS स्क्रीनर का वैलिड सर्टिफिकेशन है। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखी है। ग्रेजुएशन भी आपके पास इसके साथ में होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज, जिस इनमें से किसी भी एयरपोर्ट स्टेशन पे लैंग्वेज को आप बिलोंग करते हो, जो भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे आती है इस लोकेलिटी में अगर आप रहते हो, लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान है तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब हम दोस्तों यहाँ पे जल्दी से बात करते हैं उन सारे कैंडिडेट्स की जिनके पास बेसिक एविएशन का सर्टिफिकेशन नहीं है और ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 60% मार्क्स दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से UGC रिकॉग्नाइज्ड या फिर आपने इग्नू से भी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से भी अपनी पढ़ाई 3 साल की कंप्लीट की है आपका ग्रेजुएशन, तो आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आपके पास यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पे उन कैंडिडेट्स की भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पे NCC बैकग्राउंड के हैं। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले वो कैंडिडेट्स जिनके पास एविएशन का सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन है, वो कैंडिडेट्स जिनके पास इसका सर्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन है 60% मार्क्स के साथ, और वो कैंडिडेट्स जिनके पास ग्रेजुएशन के साथ में NCC का बैकग्राउंड का सर्टिफिकेशन है। आप भी इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू कैरी योर सर्टिफिकेशन एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या ये प्रेफर करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू, या आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनार्म्ड कॉम्बैट, लीगल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। फायर फाइटिंग की जानकारी आपको यहाँ होनी चाहिए, नहीं है सो गूगल पे सर्च करके इन सारे पॉइंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप वहाँ से हासिल कर सकते हो। आर्म्ड फोर्सेस पुलिस बैकग्राउंड के अगर हो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपने किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेशन करके रखा है या डिप्लोमा करके रखा है, मतलब 1 साल का डिप्लोमा या 6 महीने का सर्टिफिकेशन, तब भी दोस्तों आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं हम यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स और सिलेक्शन प्रोसेस की। हाइट
की बात हम यहाँ करते हैं दोस्तों, फीमेल में आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 154.5 सेंटीमीटर और मेल में होनी चाहिए मिनिमम 163 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा SC एंड ST कैंडिडेट्स को। इसके अलावा उन कैंडिडेट्स को भी जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली रीजन्स को बिलोंग करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं जल्दी से सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन कैंडिडेट्स के पास एविएशन सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन है, आपको यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा, जिसमें ये कुछ सवाल आपसे एविएशन सिक्योरिटी और जर्नल एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूछेंगे। और यहाँ पे वो कैंडिडेट्स जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर NCC बैकग्राउंड के अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, तब भी आपको यहाँ पे एक रिटन टेस्ट, एक रिटन एग्जाम आपका यहाँ पे जर्नल एप्टीट्यूड होगा। कोई भी यहाँ पे कोई भी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जैसे कि एक PET एक एयर इंडिया कंडक्ट करवाता है, वो आपके इन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। ठीक, इसके लिए दोस्तों आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, दोस्तों सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वहाँ से दोस्तों आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है। देन आपको उस पर अपनी फोटोग्राफ लगानी है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। और अब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके इसी से रिलेटेड देती हूँ। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे ये एड्रेस देख सकते हो, एलियांस है, पर्सोनल डिपार्टमेंट, एलियांस भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल, IGI एयरपोर्ट, ये एड्रेस आपका रहेगा। 19 अप्रैल 2019 मतलब 19 अप्रैल 2019 से पहले आपको इस एड्रेस पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स ये यहाँ नहीं एक्सेप्ट करेंगे? जो लेट आएंगे, इनकम्प्लीट आएंगे, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगा होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ये आपके नहीं होंगे, तो आपके एप्लीकेशन ये पूरा रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या PSU में वर्क करते हो तो थ्रू प्रॉपर चैनल आपको एक NOC भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ सकता है। कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट थर्ड इन्फ्लुएंस, पार्टी इन्फ्लुएंस मतलब कोई भी रेफरेंस लाएगा तो भी आपको इस जॉब से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स की चेक इन लिस्ट यहाँ पे इन्होंने मैंशन कर रखी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। एक एक करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों आपको यहाँ से देखना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहला है आपका फोटोग्राफ। 3 महीने से पुरानी आपकी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज नहीं होनी चाहिए। 2 आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 1 चिपका के भेजनी होगी और 2 आप साथ में यहाँ पे पोस्ट भी कर देना। ठीक है, DD आपका जो रहेगा वो 1000 रुपीज़ का रहेगा इन फेवर ऑफ एयरलाइन एलीट सर्विसेज लिमिटेड, पेबल एट न्यू दिल्ली, नॉट एप्लीकेबल फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। मतलब जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनको कोई भी DD यहाँ जमा नहीं करना है, ये सिर्फ OBC देन आपका जो जर्नल कैंडिडेट्स है सिर्फ उनको ही जमा करना है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक यहाँ जमा होगा थ्रू मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसमें आपकी एक्चुअल हाइट इन सेंटीमीटर एंड इन वेट इन किलोग्राम मेंशन होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फिक्स टर्म, कितने फिक्स टर्म की जॉब पोजीशन होगी ये आपकी। तो 5 साल के लिए आपको यहाँ सर्व करना पड़ेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस आपकी जॉब को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 21,371 रुपीज़ जो आपकी सैलरी है, उसके साथ में आपको 1 मंथ का एडिशनल अलाउंस भी दिया जाएगा अगर आपके पास AVSEC का सर्टिफिकेशन है, और 1500 का दिया जाएगा अगर आपके पास एक्सरे स्क्रीनिंग का सर्टिफिकेशन है। कुछ बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जो बेनिफिट सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे एयर इंडिया के मिलता है वो सारे आपको मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी। इसके अलावा फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ लिखा है कुछ कंसेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये एयर इंडिया के साथ आप ट्रैवल करोगे उस सिचुएशन में भी आपको कुछ कंसेशन, कुछ बेनिफिट्स एयर इंडिया प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कुछ DA रिम्बर्समेंट की हम यहाँ बात कर लेते हैं। वो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, जर्नल एक कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, कंक्लूजन जो हर बार एयर इंडिया डालता है। ठीक है, कि अगर बाई चांस कंपनी को ये पता चला कि आपने अपने एप्लीकेशन में कुछ भी गलत लिखा है या फिर कुछ बाद में पता चलता है कुछ झूठ है, तो उसी वक्त आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो इसका जो कॉस्ट है दोस्तों वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना ज़रूर अकेडमिक क्वालिफिकेशंस चेक कर लीजिएगा यहाँ पे एज ऑन टिल 15 अप्रैल 2019। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे जल्दी से बात करते हैं आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो यहाँ पे आपको इंक्लोज करने। जैसे कि मैंने आपको बताया था चेक इन लिस्ट होगी। ठीक है, इसमें से आप आसानी से देख
सकते हो कि कौन कौन से आपको यहाँ पे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट ये पूरा दे रखा है, लास्ट में हमेशा एयर इंडिया देता है। ठीक है, सुपरवाइजर सिक्योरिटी के इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई एम गोना मेंशन, ताकि यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन गेन करो। इसको पूरा प्रिंट आउट करिएगा। ठीक है, लिंक ओपन करके प्रिंट आउट करिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स। इसको एक एक करके बहुत अच्छे से भरिएगा। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस पूरे फॉर्म को भरने में तो तुरंत आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी रिलेटेड टू द जॉब पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी कम एयरपोर्ट सुपरवाइज़र फॉर एयर इंडिया। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कमेंट्स या क्वेरीज हैं, बेझिझक आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स फ्रेंड्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। अब दोस्तों हम मिलेंगे अगले हफ्ते ट्यूसडे को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।